स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग 22वां क्लास करने वाले हैं। आपको पता है ना कि ये 22/60 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट मीन्स 60 क्लास में हम लोग सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें ये क्या हो गया 22 क्लास आपका होने जा रहा है आज। तो बढ़िया से समझना है। और आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन से ही काफ़ी अच्छे कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो एक भी सेकेंड इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। एक और बात कहना है फिर से, आप कहीं से भी हैं, इंडिया के किसी कोने से हैं, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को मेरे इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। और फिर शेयर करने के साथ साथ ऑफलाइन क्लास जहाँ करते हैं वहाँ भी अपने दोस्तों को बताइए कि RK सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ जाके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं बढ़िया से। आइए यहाँ पे देखिए बढ़िया से, डिफरेंशिएशन पढ़ना हम लोगों को। लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। एक्चुअली कुछ फंक्शंस दिया रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम लोग, इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर डबल डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, समझने का प्रयास करें। आइए यहाँ देखा जाए। पहले सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है, यहाँ देखिए, इफ y इज इक्वल टू एफ टी और x इज इक्वल टू जी टी, ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। तो करते क्या है हम लोग, यहाँ से सुनिए बढ़िया से, कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। t का फंक्शन, दोनों एक ही चीज़ का फंक्शन हो। तो ये क्या हो गया, dy बाई डी टी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा। और फिर dx बाई डी टी निकाल लेंगे तो क्या होगा, जी डैश टी हो जाएगा। क्लियर, बात समझ रहे हैं। अब लिखेंगे नाउ, लिखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमको तो यही चाहिए ना, ये t का फंक्शन है तो क्या किया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। लेकिन हमको dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो क्या करेंगे, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी टी बाई डी टी कट जाएगा तो ये मिल जाएगा। अब समझिए यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं बराबर, इसका मान क्या है, इसका मान एफ डैश टी है और इसका मान क्या है, जी डैश टी है। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसके लिए आंसर मिलेगा। अब इस पे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग ना, तो बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट, लिखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम इसको बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ पे दोनों फंक्शन जो है यहाँ पे
दोनों जो फंक्शन यहाँ दिया एक्स और वाई का जो व्यवस्था बनाया गया है दोनों थीटा के रूप में है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है a साइन थीटा, इसीलिए dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इसका a गुने साइन का कितना होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। a को बाहर किया कांस्टेंट है, साइन का कितना हुआ कॉस हुआ। अब आइए एंड y इक्वल टू क्या है b कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा b, इसका कितना होगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो हो गया माइनस b साइन थीटा, ये हो गया और फिर आपका ये हो गया। आपको चाहिए कि यहाँ पे लिखेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, इसका मान क्या है बोलिए, इसका मान है माइनस बी साइन थीटा और फिर इसका मान क्या है आपका a कॉस थीटा, तो माइनस बी बाई ए साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा, माइनस बी बाई ए साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा। तो समझिए, बढ़िया से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले x का मान क्या दिया है a साइन थीटा। हमने क्या देखा कि ये फंक्शन थीटा के रूप में है, ये फंक्शन t के रूप में हो सकता है, ये फंक्शन मतलब अलग अलग तरीके से किसी वेरिएबल के रूप में हो सकता है। तो थीटा के रूप में है तो हमें क्या किया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया, a का a साइन का कॉस, y बराबर क्या है b कॉस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो b का b रह जाएगा कांस्टेंट, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये निकल गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, रख दिए मान हमने, समझ रहे ना। तो क्या हो गया आपका, देखिए आ गया माइनस बी बाई ए टेन थीटा, आराम से समझ में आ गया आपको। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना, आपसे बन जाएगा, बात समझ गए ना। आइए अब यहाँ देखिए, लिखिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरे कोटि का अवकलज निकालना है, दूसरे कोटि का अवकलज आपको निकालने हैं। सो सिंपल, बात को समझने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको y1 भी कह सकते हैं, इसको y डैश भी कह सकते हैं। और ये क्या है देखिए, एक बार में डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब इसका ही एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे
देखिए यहाँ पे जब इसी का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे d2y/dx2 भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ जाएगा। इसके लिए सिंबल आता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और इसको हम लोग f"x भी लिख सकते हैं और y2 भी लिख सकते हैं और y" भी लिखा जा सकता है। अब बात को समझ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए। और इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। हिंदी यही हुआ। अब हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे, है कि नहीं, गुड। अब थोड़ा सुनिए बढ़िया से और बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपको हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। जो पैरामीट्रिक वाला हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है ना, उसके बेस पर 5.6 एनसीईआरटी बुक का बन जाना चाहिए पैरामीट्रिक वाला पे, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल दिए थे बना लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल, फाइंड d2y/dx2 dx स्क्वायर, ऐसे आइए यहाँ पे एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हो गया। y इज इक्वल टू दिया है x के पावर 20, ठीक है ना। तो इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, dx के पावर 20/dx क्या हो जाएगा, 20x के पावर 19। लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, पुनः दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 20 बाहर हो जाएगा और dx के पावर 19/dx, 20 गुने ये हो जाएगा 19x के पावर 18, 19x के पावर 18 क्या हो जाएगा, 380 x के पावर 18। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वही चीज़ है, डिफरेंशिएशन ही है, बस इसको रिपीट करे काम करना है, एक नहीं 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। क्लियर, बात समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए ना आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो काम बन जाएगा। आगे भी देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे कि y इज इक्वल टू दिया है क्या चीज, तो tan इनवर्स x ये दिया गया है, तो फाइंड क्या d²y/dx², ये निकालना है। क्लियर, देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए
y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है कि नहीं? तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलिए, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, ये होगा, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स का मान इतना मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स तो बराबर डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का -1 बाई डी, पावर के अंदर का नीचे होगा एक्स स्क्वायर गुने d1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। देखिए क्या होगा, पावर पीछे आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा, तो कितना होगा -2x बट्टा, और नीचे ही आएगा तो क्या होगा, प्लस ना हो जाएगा पावर वाला, -2 का +2 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मतलब क्या है कि यहाँ जो हमको सिस्टम मिला था, यहाँ से u बाई वी करके भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मेरे कहने का मतलब है वहाँ से काफ़ी हार्ड हो जाता, तो इसलिए हमने सोल्यूशन करके सोल्व करके उसको आसान बनाया, फिर आगे काम बनाया। चलिए, सो टेक द स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घबराने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांत माइंड से देखिए। यहाँ पे थोड़ा देखिए, आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्वालिटी थोड़ा कम दिखाई, अच्छा दिख रहा होगा। हम खुद संतुष्टि नहीं है क्वालिटी से, क्योंकि लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है आपको, कहेगा इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे दिया है, then find d2y by dx square dx2 प्लस dy by dx, ठीक है ना, प्लस y। क्या होगा इसका मान बताइए क्या होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकता है कि y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y, ये बताइए, या y2 प्लस y1 प्लस y, मतलब सब चीज़ सेम ही दिख रहा है ना आपको, मतलब ऐसे भी लिख सकता है। तो सिंपल बात है कि हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। y इक्वल टू क्या है, साइन x है प्लस कॉस x, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बोलिए, साइन का कितना होगा कॉस होगा, कॉस का कितना होगा माइनस साइन होगा, एंड डबल डेरिवेटिव निकालिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस का कितना होगा माइनस साइन, इसका कितना होगा माइनस कॉस। चलिए यहाँ पे आइए, नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका मान कितना है, ये है आपका माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
इसका मान कितना है, इसका मान ये है, सॉरी ये साइन है कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई का मान कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन कौन कटने वाला है, कॉस से ये कॉस कट जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, तो क्या मिल गया हमको, देखिए तो माइनस साइन एक्स माने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आंसर हो गया। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया, हमारा आंसर मिल गया, जो क्या है डी बाई डी एक्स के बराबर है। तो मतलब कि कुछ भी कहे ना, ये सब मतलब क्या होता है, इसमें कुछ जीरो प्रूव करने के लिए आता है, कुछ वैल्यू निकालने के लिए आता है। ऐसे जब भी आए ना क्वेश्चन, तो आप लोग को करना क्या है, ऐसे ही आपको आराम से जो जो बातें कहा जा रहा है इसमें काम कीजिए। डबल डेरिवेटिव फर्स्ट निकालिए, सेकेंड निकालिए, फिर वाई है, तीनों को जोड़िए, देखिए क्या आया, तीनों को निकाला जोड़ा हमने, देखिए क्या आ गया। चलिए यहाँ पे आते हैं, बात को समझने का प्रयास करते हैं। घबराने की आवश्यकता क्या है आपको, जब हम हैं तो। कौन सा दिन चल रहा है, ये 22वां दिन चल रहा है, ठीक है। आइए आराम से देखा जाए यहाँ पे बढ़िया से। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, कुछ भी समझ रहे हैं बात को। एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमेशा पूछा जा सकता है, जो बच्चे अधिकांश सिंपल मेथड से बना के माने गलती कर लेते हैं। ऐसे मान के चलिए दिया है x इक्वल टू साइन इनवर्स सॉरी ए के पावर साइन इनवर्स टी, और y इक्वल टू दिया है रूट अंडर ए के पावर कॉस इनवर्स टी, तो कॉस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी तो हम पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ाएं, पैरामेट्रिक फॉर्मूला पढ़ाएं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पैरामेट्रिक का यूज हम नहीं चाहते हैं करना। लिखेंगे यहाँ पे x इंटू वाई कितना मिलेगा, दोनों गुना करेंगे तो क्या हो, एक रूट के अंदर आ जाएगा। a गुना कीजिए पहले दोनों को, x का मान लिखिए यहाँ पे a साइन इनवर्स t गुने रूट अंडर ए साइन कॉस इनवर्स टी, आ जाएगा ना ऐसे। तो दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, एक रूट के अंदर आ जाएगा। अब ए साइन इनवर्स टी प्लस सॉरी गुना ए के पावर कॉस इनवर्स टी, ऐसे हम लोग कर लेंगे। दोनों एक रूट के अंदर आ गया। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है। तो जब सेम बेस है तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर रहेगा, और क्या होगा, दोनों का पावर जुड़ जाएगा। ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो गया ये। अब देखिए अब क्या होगा, ये ए साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा ए के पावर पाई बाई 2। अब एक्स वाई इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट हो गया। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। देखिए जो लोग शुरू से देख रहे हैं मेरा क्लास, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा बात समझ में आ गया होगा। तो x को बाहर किया, y को डिफरेंशिएट किया, प्लस y को बाहर किया, x को डिफरेंशिएट किया, है कि नहीं, बराबर ये हो गया 0। तो x डिवाइड बाई डी एक्स
प्लस वाई बराबर 0। तो x dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई, इसलिए dy बाई डी एक्स ऐसे। तो ऐसे आंसर आता है माइनस वाई बाई एक्स। इस प्रकार से आंसर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये जो तरीके बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बताए आपको हम, इसके बेस पर डिफरेंशिएशन का बहुत सारा सवाल बन सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में। देखिए मिस्टेक नहीं करना है आपको। इसे देखिए y इक्वल टू दिया है 2 के पावर x, y इक्वल टू दिया है x के पावर 2 और y इक्वल टू दिया है x के पावर x। और आप एक फार्मूला जानते हैं dx के पावर n बाई डी एक्स बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये आपको पता है, ये आपको पता है, समझिए यहाँ पे। अब बच्चे करते क्या है, सब जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला को समझिए कि बेस में क्या है, वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर है। मतलब पावर के अंदर का चीज़ नीचे है और पावर में क्या है, कांस्टेंट है। पावर में कांस्टेंट होना चाहिए तब फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए बराबर d2 के पावर x बाई एक्स। अब बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला तो हमको पता है पावर वाला, क्या करते हैं, लिखते हैं x गुने 2 के पावर x माइनस 1। और ऐसा क्या होता है, ऐसा गलती नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, महा गलती करते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, इसका हो जाएगा 2 के पावर x log 2। क्योंकि ये कैसे बनेगा, ये बनेगा a के पावर x बाई डी एक्स। ये ना अप्लाई करेंगे हम लोग। अच्छा इसमें आइए, ये तो सिंपल। इसमें देखिए इसके पावर में कांस्टेंट है, इसके पावर में क्या है, कांस्टेंट है। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स के पावर 2 बाई डी एक्स। क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से घटेगा, तो 2x के पावर क्या हो गया, 2x के पावर क्या हो गया, 1, मतलब x हो गया। ये समझ में आ गया। और ये क्या है, इसमें हम यूज करेंगे लॉग। क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे। ये तो बताए थे पिछले क्लास में, इसमें लॉग यूज करेंगे। अगर मान के चलिए ऐसे दिया है y इक्वल टू दिया है x के पावर a डिवाइड डी एक्स, क्या होगा, तो देखिए इसको समझिए। तो ये हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट है, तो dx के पावर a बाई डी एक्स, मतलब पावर पीछे हो जाएगा, x के पावर a माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, माइनस 1 ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर तरीके से, हर एंगल से आप करने का प्रयास कीजिए कि फार्मूला समझ लीजिए बढ़िया से। और फार्मूला समझ कर जब काम करोगे ना आप, तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें डाउट सारा बहुत सारा है ना, वो खत्म हो गया। तो सुनिए, अब जितने प्यार से हम पढ़ाएं आपको सारे डिफरेंशिएशन का क्लास अब ख़त्म हो गया। जितने भी डिफरेंशिएशन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्लास आपका ख़त्म हो गया। बढ़िया से देखिए, अब जाकर करना क्या आपको, 5 पॉइंट देखिए एक्सरसाइज, इस आज की क्लास के बाद लिखना है 5.6 एंड 5.7 जाके आपको बनाने हैं। एक एक क्वेश्चन बनाने हैं, एक बार बढ़िया से पहले क्वेश्चन बना लीजिए, जितना करें उतना कर लीजिए। फिर आगे क्या करने वाले हैं, आगे आपको हम गेस क्वेश्चन कराने वाले हैं, फिर VBI क्वेश्चन कराने वाले हैं अच्छा से।
तो सब कुछ कराएंगे, बशर्ते आप पहले एक एक बात को समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझकर पहले जितना करा रहे हैं उतना कर लीजिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो 5.7 तक आप कंप्लीट रखिए हर चीज़, है ना। नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है रोल्स थ्योरम, मतलब एप्लीकेशन डेरिवेटिव में चलेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे रेट मेजर तो आपको नहीं बताने वाले हैं, रेट मेजर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेट मेजर और LMVT एक साथ बता देंगे, मैंने रोल्स थ्योरम में सब एक साथ बता देंगे। फिर उसके बाद आपका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, टेंजेंट नॉर्मल आएगा, अप्रॉक्सीमेशन आएगा। ये सारे से सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इनमें भी उसको बता देंगे आपको कुछ कुछ, ठीक है। अब क्या है, इंटीग्रेशन में एंट्री मारेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो चलिए सब लोग, आप लोग बढ़िया से इसको बनाइए जाकर, लेकिन हाँ शेयर करना नहीं भूलना है प्लीज़। अभी कभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।